सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अधिकार भी समझें और अपने कर्तव्य भी समझें। जैसे जब भारत का संविधान बना, बहुत लंबा विस्तृत चर्चा होगा ना कि संविधान कैसे बना, किसने बनाया, लगभग सभी लोग बताते रहते हैं। संविधान से हमें जो लाभ मिल रहा है वो महत्वपूर्ण क्या है। साथियों, भारत के संविधान में हमको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार, और उनमें सबसे पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, कि मानव सभी समान रहेंगे। अब जब समान हैं तो जब आप जानेंगे, संविधान पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे सभी समान हैं। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अब आप आज़ाद हैं, आपको स्वतंत्रता है। किस किस चीज़ की स्वतंत्रता है? आप पढ़ें, आप लिखें, आप खेती करें, आप बिजनेस करें, आप दुकान करें, आप जो व्यवसाय चुनना चाहें वो करें, यह स्वतंत्रता है। आपको चोरी करने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको किसी के राहजनी करने की स्वतंत्रता नहीं है, इसके लिए संविधान आपको सजा देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब बेटा घर में पैदा होता है तो ढोल किस लिए बजाया जाता है? खुशी के मारे ना, कि हमारा बेटा पैदा हुआ है, बड़ा होगा और ये तरक्की करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। अब साथियों, जब वही बेटा बड़ा होकर के शराब पीता है तो वो ढोल बजाने वाले पछताते हैं, है ना? वो कहते हैं बेकार हमने ढोल बजाई थी, इसके लिए तो ढोल नहीं, इसके लिए तो क्या कहते हैं, वो जब मरने बजाया जाता वो भी नहीं बजाना चाहिए था। तो साथियों, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं। भारत में संविधान के तहत जो भी अच्छे काम है वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार से अगर आपके स्वतंत्रता का, इसी के साथ एक शिक्षा का अधिकार है। अब शिक्षा का अधिकार आपके पास है तो अधिकार का उपयोग करिए, है ना? अपने बेटे को पढ़ाइए, अपने बेटे को डीएम, एसपी, कलेक्टर जो भी चाहे वो बनाइए। शिक्षा का अधिकार, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। अब इन्हीं सब अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, इन अधिकारों को कोई आपसे छीन रहा है, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए भी एक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपके जब अधिकारों का कोई हनन करता है, आपके अधिकार आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके लिए भारत के संविधान में, जो मोटी सी किताब यहाँ रखी हुई थी, इस किताब में अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि आपके जब अधिकारों का कोई हनन करे तो फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और अपने हक को प्राप्त करें। तो साथियों, आपके संविधान में बहुत कुछ है, किंतु आप जानते नहीं हो। जब जानते नहीं हो तो संविधान आपके लिए सिर्फ एक मोटी किताब है। तो साथियों, सबसे बेहतर बात यह है कि आप पहले अपने अधिकारों को जानिए और जो आपके अधिकारों का हनन करे उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। अब आपके कर्तव्य क्या आते हैं? कर्तव्य आपके ये हैं, राष्ट्रीय पता चला, राष्ट्रीय ध्वज हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर कहीं सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और आप निकलते जा रहे हो तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उस राष्ट्रीय ध्वज को उठा करके रख लीजिए और सही जगह उसे रख दीजिए ताकि वो किसी के पैरों के नीचे ना पड़े। ये हमारा आपका कर्तव्य है। तो राष्ट्रीय जो भी चीज़ें हैं उनका हम पालन, उनकी सुरक्षा करें। अधिकार कितने हैं? 6, और कर्तव्य कितने हैं? 11। तो जब 11 कर्तव्यों का पालन हम करेंगे तब हम 6 अधिकारों को लेने का हक रखते हैं। अब आप चाहते हो हमको अधिकार तो मिले लेकिन कर्तव्य ना करना पड़े। आपका कर्तव्य यह भी है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए। पहला मूल मंत्र शिक्षित बनो, फिर कहा संगठित रहो, उसके बाद बताया है संघर्ष करो। लेकिन हम लोग संघर्ष पहले शुरू कर देते हैं। और किससे शुरू करते हैं? अपने भाई से, अपने चाचा से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, और सबसे ज्यादा संघर्ष करते अपनी पत्नी से। तो साथियों, संघर्ष पहला पॉइंट नहीं बाबा साहब का है। पहला मंत्र क्या है? शिक्षित बनो। और शिक्षित बनने का मतलब क्यों उन्होंने पहला मंत्र दिया शिक्षित बनो? क्योंकि जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो संगठन तो अपने आप बन जाएगा, और जब संगठन बन जाएगा तब फिर आप संघर्ष करेंगे। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, अंधविश्वास के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। तब आपको संघर्ष करने की जरूरत है। तो शिक्षित बनो। अब शिक्षित बनना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बाबा साहब पहले कहते थे संघर्ष करो
तो फिर आप संघर्ष करते गलत जगह। बाबा साहब बहुत ही विद्वान, मतलब उनके बारे में अगर हम तारीफ करें तो जैसे सूरज को दिया दिखाना, बस ऐसे समझ लीजिए। बौद्ध जी भी बताया करते कि बाबा साहब के चरणों में यदि जिस्म से चमड़ी उतरवाकर और जूते पहना दे फिर भी हम उनके कर से मुक्त नहीं हो सकते। तो बाबा साहब वो शख्स हैं, पूजनीय, वंदनीय, सब कुछ हैं, सर्व, यानी जो भी हैं आप आज हम कोट पैंट टाई में हैं तो ये उस व्यक्ति की देन है जो कोट पैंट टाई पहने जगह जगह आपको उंगली उठाए खड़ा मिल रहा है। तो साथियों, ऐसे महापुरुष ने अगर कहा है शिक्षित बनो तो फिर मानने योग्य बात है। अगर हम कहें मत मानिए, लेकिन ये बात किसने कही है? बाबा साहब ने, फिर तो आपको मानना चाहिए। अब शिक्षित जब हो जाओगे तो फिर आपको सारी चीजें, सारे अधिकार, सारे कर्तव्य समझ में आ जाएंगे। और इस बात का मैं बिल्कुल लिख करके दे सकता हूं, वादा कर सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि आप कभी भी कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। आपको कोई कहीं किसी क्षेत्र में हरा नहीं सकता, आपको किसी क्षेत्र में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा।